अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस वीडियो इज़ फॉर क्लास 7। कविता हम पंछी उन्मुक्त गगन के। ठीक है, ये कविता है शिव मंगल सिंह सुमन जी का लिखा हुआ कविता है। इस कविता में कवि ये बताना चाह रहे हैं, पिंजरे में कैद पक्षी के माध्यम पंछी के माध्यम से ये बताना चाह रहे हैं कि हमारे गुलाम देश के लोग भी, जो हम लोग देश के जो लोग गुलाम बन चुके हैं, उनका वर्णन, उनके दर्द का वर्णन पंछी के ज़रिए किया गया है। जिस तरह से पंछी एक पिंजरे में बंद रहकर उसको जितना भी अच्छा खाना दे दो वो दुखी रहता है, क्योंकि वो गुलाम है किसी का। वो हवा, वो आकाश में फ्री होके घूम नहीं सकता, उड़ नहीं सकता। उसी तरह हमारे देश के लोगों का वर्णन भी किया गया है। गुलामी में मनुष्य किस तरह से, उनको जितना भी सुख सुविधा दे दो, लेकिन अगर वो स्वतंत्र नहीं है, आज़ाद नहीं है, तो उनके मन में कहीं ना कहीं ये पीड़ा है। आज़ादी, वो हर एक इंसान पंछी की तरह आज़ाद होना चाहता है, अपना लाइफ जीना चाहता है। तो कवि शिव मंगल सिंह जो है वो एक पंछी के ज़रिए गुलाम देश के लोगों का वर्णन किया गया, उनके दर्द, उनकी पीड़ा का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो कविता हम लोग पढ़ते हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजड़ बंद ना गा पाएंगे। तो यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के, हम जो है उन्मुक्त मतलब बड़ा गगन, आकाश में जो है पिंजरे में बंद होकर गाना, जो पंछी लोग जो स्वीट वॉइस है जिससे वो लोग गाना गाता है, चहचहाता है, वो नहीं कर पाएगा। कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे, और जो लोहे की जो सलाखें हैं उससे टकरा कर क्या होगा, उनके जो कोमल पंख हैं वो टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। और पंछी लोग जो क्या है, हमेशा उन लोग बहता हुआ जल पानी पीता है, और अगर यहाँ पे रहेगा पिंजरे में, वो भूखा प्यासा ही मर जाएगा। कहीं भली है कुटक निबूरी कनक कटोरी को की मैदा सा। और जो कहीं भली है, वहाँ जो ये जो पिंजरा है इसमें कटोरी भी है, सोने की कटोरी है, लेकिन फिर भी उनका उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उन लोग को आज़ादी चाहिए, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट होना चाहते, स्वतंत्र होकर, आज़ाद होकर आकाश में उड़ना चाहती है। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूलें। तो स्वर्ण श्रृंखला में सोने की सलाखें हैं, सोने का पिंजरा है, लेकिन वो पिंजरा भी उसे, पंछी को पसंद नहीं है, क्योंकि वो इस पिंजरे में नहीं रहना चाहती। भले ही पंछी को सोने का ही पिंजरा क्यों ना दे दिया जाए, लेकिन पंछी जो है हमेशा आज़ाद होकर, स्वतंत्र होकर आकाश में उड़ना चाहती है। बस सपनों में दिख रहे हैं तरु की फुनगनी पर के झूले। बस वो सिर्फ केवल सपना ही देख रही है कि किस तरह से वो तरु मतलब बड़े बड़े वृक्षों के डाली पे वो झूल रही है। बड़े बड़े वृक्ष के जो पेड़ों के डाल है उस पे वो बैठी झूल रही है। ऐसे थे अरमान कि उड़ते नीले नभ की सीमा पाने। पंछियों के ऐसे अरमान थे कि वो उड़ते नीले नभ, नीला आकाश की सीमा को पार कर जाते, इतना ऊंचा उड़ते कि आकाश की भी सीमा को लोग पार कर जाते। लाल किरण सी चोंच खोल चुकते तरक अनार के दाने। अब वो जो उनकी चोंच है, जो उनकी जो मुंह है, उनके चोंच से वो अनार के दाने को चुगते, मतलब वो लोग अनार के दाने को खाते। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी। और क्षितिज जो आसमान के जो इतना ऊंचा उड़ते कि उसकी कोई सीमा ही नहीं होती, और पंख जो है उन लोग का उड़ उड़ कर बहुत दूर तक चला जाता। या तो क्षितिज मिलन बन जाता है, या तनतनी सांसों की डोरी। या तो वो लोग इतना ऊंचा उड़ान भरते, उनके पंख जो है इतना ऊंचा उड़ान भरते, या तो वो जाके आसमान से मिल जाते, या फिर उन लोग की सांसों की डोरी ही टूट जाती। नीर ना दो चाहे टहनी का आश्रय छीन भिन कर डालो। वो यहाँ पे कवि, यहाँ पे पक्षी के माध्यम से कवि कह रहे हैं, नीर मतलब घोंसला। उन लोग चाह रहे हैं कि उन लोग का घोंसला जो है पेड़ की टहनी पे उनका घोंसला बने। नीर ना दो चाहे टहनी का, चाहे तुम लोग टहनी का, पेड़ की टहनी का, पेड़ की डाल का उनमें घोंसला बनाने ना दो। आश्रय उनका जो आश्रय, उनका जो घर है उसको भी ये सब मिटा दो। लेकिन पंख दिए हैं तो अकुल उड़ान में विघन ना डालो। लेकिन ऊपर वाले ने जब पंख दिया है तो उसको उड़ने में
उसको बांधा मत डालो, उस पंख से उसे उड़ने दो। वो ऊंचा उड़ना चाहती है, पक्षी जो है, चिड़िया जो ऊंचा उड़ना चाहती है, तो उनको ऊंचा उड़ने दो। उसमें किसी तरह का बाधा डालो नहीं, किसी तरह का बंधन न डालो, किसी भी पक्षी को कैद करके नहीं रखो। अर्थात कवि का कहने का तात्पर्य ये है कि जिस तरह से पक्षी जो है कैद होकर नहीं जी सकती, उसी तरह से मनुष्य भी जो है कैद होकर नहीं जी सकता। हर मनुष्य चाहता है कि वो आज़ाद रहे, आज़ादी से घूमे फिरे, आज़ाद, उसको आज़ादी चाहिए। हर मनुष्य को आज़ादी चाहिए, इंडिपेंडेंट, स्वतंत्रता हर इंसान को चाहिए। गुलाम बनकर कोई इस दुनिया में नहीं रहना चाहता। लेकिन कुछ साल पहले क्या हुआ था, जब ब्रिटिश आए थे तो यहाँ के लोग जो है गुलाम बन गए थे। फिर बहुत लड़ाई झगड़े के बाद जो है वो गुलामी के बंधन से बाहर आए, आप सबको ये पता है। तो उसी तरह से उस टाइम का वो पीड़ा, जो दर्द है, जो लोग गुलाम बनते हैं, जो एक गुलाम का जो पीड़ा दर्द है, वो पक्षी के माध्यम से कवि यहाँ पे बता रहे हैं कि जिस तरह से पक्षी एक पिंजड़े में नहीं रहना चाहता, हर एक पक्षी जो है, कोई भी पक्षी पिंजड़े में नहीं रहना चाहता, उसे आज़ाद घूमना है, आकाश में, नीले आकाश में ऊंचा उड़ना है। उसी तरह से मनुष्य भी, किसी मनुष्य को कैद करके हमें नहीं रखना चाहिए, उसे उसका लाइफ जीने देना चाहिए। क्योंकि ज़िंदगी जो है एक ही बार ही हम लोग को मिली है ज़िंदगी, और इसी ज़िंदगी में हम लोग को अपने सारे अरमान पूरे कर लेने चाहिए। ठीक है, तो ये था ये कविता। ये इस कविता का सारांश आएगा आप लोग का, तो सारांश हम आप लोग को ऑनलाइन क्लास में प्रोवाइड करेंगे। तो आप लोग फिर ऑनलाइन क्लास में, जिस तरह से हम लोग का क्लास होता है, उसमें आप लोग का कोई भी क्वेरीज रहेगा तो पूछ लीजिएगा। वीडियो को ये वाला देखिए बार बार, और पोएम को रीड कीजिएगा तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और अगर उसके बाद भी कोई भी डाउट्स रहता है तो क्लास, जब हम लोग का ऑनलाइन क्लास होगा तो उसमें आप लोग सारे डाउट्स अपने क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है।